चलिए तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले रिक्वायरमेंट में देख लीजिए। तो यहाँ क्या बोला कि सो नेसेसरी जनरलिटी, तो हम लोग को नेसेसरी जनरलिटी बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 30 अप्रैल 2021 आफ्टर बोनस इशू। तो हम लोग को बोनस इशू के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बैलेंस शीट भी बनानी है। अब सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग को 31 मार्च का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है और जो बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है वो कब का बनाना है, तो बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है 30 अप्रैल का। ये रहा। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम लोग के पास ऑथराइज कैपिटल दे रखा हुआ है 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच और 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोग के पास देखा है 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच और यहाँ पे 2,70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जिसमें एक यहाँ पे पेडअप है। इसके बाद हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस है जहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है जो कलेक्टेड इन कैश का, फिर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब यहाँ आगे देखिए, आगे क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 2,70,000 इक्विटी शेयर। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में जो कितना दे रखा था 2,70,000 इक्विटी शेयर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना था, 8 पेड अप था। तो यहाँ पे 2 क्या करना था और भी कॉल करना था। जो अनपेड अप कैपिटल था ₹2, तो ये यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को ये कॉल अप किया गया। उसके बाद क्या बोला, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे 20 अप्रैल को कॉल मनी जो भी था वो रिसीव हो चुका है। उसके बाद देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो यहाँ पे 1:4 के रेशियो में यहाँ पे बोनस बोनस इशू किया गया। तो ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। अब इससे हम लोग को क्या बनाना है, तो ऐसा सम्स तो हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं ना, तो इससे हम लोग को जनरेटिव बनाना है। उसके बाद हम लोग को एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो चलिए आज एक कॉपी में हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग कॉल का एंट्री करेंगे। तो कॉल का एंट्री क्या कर देते, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसे हम लोग डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट से यहाँ पे हम लोग को करना है, तो देखिए 2,70,000 पे 2 ईच करके दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2,70,000 इंटू 2, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 2,70,000 इंटू 2, तो ये आ गया 5,40,000। तो ये 5,40,000 हम लोग के पास क्या गया अमाउंट में, यहाँ दोनों साइड में लिख दीजिए 5,40,000। फिर ये तो फर्स्ट एंट्री हो गया। अब हम लोग सेकंड एंट्री करेंगे। इसके साथ आप लोग को नारेशन बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नारेशन लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड एंट्री में जब हम लोग आ जाएंगे, पैसा रिसीव हो चुका है 20 अप्रैल को, तो बैंक में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल को करेंगे क्योंकि हम लोग को उस अकाउंट को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल ये हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा कितना अमाउंट से, तो 5,40,000 से। दोनों ही साइड में हम लोग का आ गया 5,40,000। तो 2 एंट्री तो हम लोग का बन चुका है। अब तीसरा एंट्री चलेंगे। तीसरा एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बोनस का एंट्री करेंगे। बोनस का एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज कर लेते हैं। तो ये रहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,20,000। उससे पहले देख लेंगे कि हम लोग के पास बोनस शेयर के फॉर्म में कितना इशू करना होगा। तो चलिए जो भी रिजर्व होगा वो तो होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 बोनस टू शेयर होल्डर। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो देखिए 2,70,000 हम लोग के पास इक्विटी शेयर है। ये रहा ना 2,70,000 हम लोग के पास इक्विटी शेयर, जिसमें 8 पेड अप था और यहाँ पे 2 कॉल करके पे हो चुका है। तो 2,70,000 पे, और इसका जो रेशियो था वो कितना था, तो 1 शेयर बोनस के फॉर्म में दिया जा रहा था आउट ऑफ 4 शेयर हेल्ड। तो जिसके पास 4 शेयर था उसे 1 शेयर दिया जा रहा था। तो 2,70,000 इंटू 1/4 और यही था ना। और एक शेयर का जो यहाँ पे प्राइस दे रखा हुआ था वो कितना दे रखा हुआ था, तो फेस वैल्यू हो गया 10, या पेड अप वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि 10 पेड अप वैल्यू था। जैसे 8 पहले से पेड था और 2 यहाँ पे कॉल करने के बाद पे हो चुका। तो 2,70,000 इंटू 1/4 इंटू 10, तो ये हम लोग के पास आ गया 6,75,000। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 6,75,000। ये हम लोग के पास क्या आ गया, बोनस टू शेयर होल्डर, मतलब बोनस हम लोग को 6,75,000 का देना है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं CRR यूज कर लेंगे जो 1,20,000 है। तो यहाँ पे चले लिखते हैं CRR अकाउंट डेबिट जो है 1,20,000। तो 675 में से 1,20,000 गया, तो और हम लोग को चाहिए 5,55,000।
तो CRR के बाद हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम चलिए यूज कर लेते हैं 75,000 का। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो कितना हो जाएगा 75,000। तो ये भी चलिए माइनस कर देते हैं। तो 75,000 माइनस करने के बाद अब हम लोग को और चाहिए 4,80,000। तो अब हम लोग के पास क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है 3,60,000 का। जनरल रिजर्व चलिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का जनरल रिजर्व हम लोग को यूज कर सकते हैं 3,60,000 का। और भी हम लोग को पैसा चाहिए, तो इसमें से 3,60,000 माइनस किया तो हम लोग को और चाहिए 1,20,000। तो वो हम लोग कहाँ से ले लेंगे, तो वो हम लोग ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,20,000। तो चलिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे डेबिट करेंगे हम लोग कितना से, तो इससे फर्स्ट 1,20,000 से। तो ये तो हम लोग के पास बोनस का एंट्री हो गया फर्स्ट, और बोनस का जो हम लोग का मेन एंट्री हुआ वो चौथा नंबर एंट्री में कर देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बोनस टू शेयर होल्डर को हम लोग डेबिट करेंगे। बोनस टू शेयर होल्डर कितने अमाउंट से हम लोग को डेबिट करना है, तो 675,000 से। फिर क्रेडिट में हम लोग को क्या करना है, तो क्रेडिट में हम लोग को सबसे पहले बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करके, और क्रेडिट में हम लोग को करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो कितना हो जाएगा 675,000। तो ये तो हम लोग के पास हो गया क्या, जनरल एंट्री हो गया। और बैलेंस शीट आप लोग यहीं पे देख लीजिए, जो बुक में दे रखा है वहीं से मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो आ जाइए बुक में ही आ जाइए, पहले एक बार एंट्री देख लीजिए। देखिए पहले 5,40,000 यहाँ पे ऐड हो चुका है जो कॉल मनी था, उसके बाद 675,000 का यहाँ पे बोनस दिया गया, बस इतना याद रखिए। और एक बार सम्स में भी देख लीजिए, तो सम्स में यहाँ पे 2,40,000 का क्या था प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ पे 21,60,000 का पहले से इक्विटी शेयर था, उसमें कॉल अप कर कितना हुआ, तो 5,40,000, और फिर से बोनस कितना इशू किया गया, तो 675,000। तो ये तीनों ऐड करके यहाँ पे शेयर कैपिटल में आ जाएगा। और जनरली जब तो हम लोग पूरे तरह से यूज कर चुके हैं, फिर हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी यूज कर चुके हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 6 लाख था, जिसमें से हम लोग कितना यूज किए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1,20,000 ही यूज किए थे। तो ये चीज याद रखिएगा, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 2 ही आइटम आएगा, जो पहला शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर कैपिटल में कितना, तो 20 जितना भी दे रखा हुआ पहले से वो, प्लस में कितना कॉल किया गया, प्लस में जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था बोनस का फॉर्म में। तो चलिए इसे दिखा देता हूँ, यहीं पे आ जाइए, तीसरे नंबर पे आ जाइए आप लोग, ये देख लीजिए एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कितने का, ऑथराइज कैपिटल का जितना दे रखा हुआ था वो हम लोग लिख चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल में 3 लाख दे रखा हुआ था, और यहाँ पे जो इक्विटी शेयर था उसका ऑथराइज कैपिटल बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, तो देखिए इक्विटी शेयर सबसे पहले जो था हम लोग के पास कितना था, तो 2,70,000 पहले था, जिसमें 2 कॉल अप करके हम लोग कर चुके थे, और इसमें हम लोग कितना और इशू किए, तो 2,70,000 डिवाइड बाय 4, तो और हम लोग का हो गया था 67,500। तो इस तरह से हम लोग के पास जो हो गया, तो 2,70,000 को जब हम लोग इससे ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 337,500। ये हम लोग के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया 337,500, जिसमें से 67,500 हम लोग के पास बोनस के फॉर्म में था। तो इससे जो ऑथराइज कैपिटल था पहले से ऑथराइज कैपिटल वो कितना था, तो ये दिखा देता हूं आप लोग को ऊपर में ही। तो पहले से जो ऑथराइज कैपिटल था इसमें वो था सिर्फ और सिर्फ 30 लाख का, और यहाँ पे अभी जाकर कितना हो गया, तो ये हो गया 33,75,000। जितना से 3,75,000 से यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा बढ़ाया हुआ है, जो वर्किंग नोट में दे रखा हुआ है। कहाँ गया, नीचे आ जाइए थोड़ा और, ये इस तरह से यहाँ पे बढ़ाया गया, तो इसलिए ये ऑथराइज कैपिटल बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, और प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ 1,20,000। तो अभी जो बचा वो कितना 4,80,000। और वर्किंग नोट में यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया गया, तो ये 67,500। ये कैसे, तो 2,70,000 पहले से था, उसमें इसका जो रेशियो था 1:4 का, तो 1 डिवाइड बाय 4 किया, तो इस तरह से हो गया। फिर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 27 लाख का हो गया, 2,70,000 इंटू 10, और इशू जो क्या गया बोनस वो 675,000 का। तो इस तरह से यहाँ पे बढ़ चुका जो कैपिटल वो कितना 33,75,000। तो ऑथराइज कैपिटल को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। और इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है,